मास्टरमाइंड कौन था? फिलहाल गिरफ्तारी हो गई अशोक साव की। शशि भूषण। बिल्कुल, देखिए बीती रात ही हमने खबर बताई थी और सुबह से हम बता रहे हैं कि अशोक साव एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे हत्याकांड में। और अब पुलिस ये मान के चल रही है, या ये आधिकारिक ऐलान आप समझ लीजिए कि बचा हुआ है, कि अशोक साव ने ही पूरी साजिश रची और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो होता है, जो सुपारी देने की बात है, वो उमेश यादव को दी गई। उमेश यादव ने राजा उर्फ विकास से हथियार लिया और जो 4 जुलाई की रात 11:38 पे गोपाल खेमका जो अब अपने घर पहुंचे थे, गांधी मैदान स्थित उनका जो घर है, उसके गेट पे उमेश यादव ने गोली चलाई, उनकी हत्या कर दी। अब उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो एक एक करके तार जोड़ने शुरू हुए। सबसे बड़ी सफलता पटना पुलिस और एसआईटी को तब मिली जब उमेश यादव जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। उमेश यादव चूंकि इस मामले में शूटर है, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद ही ये साफ हो गया था कि अब जो किंगपिन है, जो साजिश करता है, उस तक पुलिस पहुंच जाएगी, एसआईटी पहुंच जाएगी। और हुआ है भी वैसा ही। सुबह पटना एसएसपी ने आज तक से बातचीत में कहा था कि हमने 2 गिरफ्तारियां की हैं। एक उमेश यादव की गिरफ्तारी कन्फर्म उन्होंने करी थी, दूसरे के नाम के बारे में उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि उमेश यादव के साथ साथ अशोक साव की भी गिरफ्तारी हुई है। अशोक साव जो है वो भी कारोबारी हैं और क्या बिजनेस इंटरेस्ट उनका टकरा रहा था गोपाल खेमका के साथ। जब पटना पुलिस ये खुलासा करेगी तो वो बातें उसमें आएंगी। लेकिन लगातार हमने सुबह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई उस एनकाउंटर वाली जगह से, जहां विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर किया पुलिस ने। और इस वक्त भी हम उस उदयगिरी अपार्टमेंट की तरफ ही मूव कर रहे हैं, जहां कल रात छापेमारी हुई थी, जो तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। उदयगिरी अपार्टमेंट कोतवाली थाना इलाके के हाई प्रोफाइल जोन में है और वहीं पर अशोक साव जो है उसका 601 नंबर फ्लैट है। जब उसके फ्लैट पे उमेश यादव छिपा था, ठिकाना बनाया था, तभी ये संदेह स्पष्ट हो गया था उसके ऊपर कि कहीं न कहीं गोपाल खेमका की हत्या में अशोक साव की भूमिका हो सकती है। तो पटना पुलिस के खुलासे का इंतजार है आधिकारिक तौर पे। मोटिव क्या है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन पहली नज़र में जो चीज़ें नज़र आती हैं